जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं कक्षा 9 विषय विज्ञान इकाई 1 द्रव्यमान एवं व्यवहार। ठीक है। और पहला अध्याय है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है। पहला हमारा चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है। तो आइए बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। और इसका इंग्लिश होता है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है। और पहला हमारा हेडिंग पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज मैटर। ठीक है। पदार्थ क्या होता है, देखिए, वे वस्तुएं, संसार की वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है, कुछ भार होगा और जो स्थान घेरता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है। जैसे हमारा हो गया मेज, कुर्सी, लकड़ी, वृक्ष, हवा, पानी, पत्थर, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, पदार्थ होंगे। ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, भार है और कुछ ना कुछ इसमें क्या है, ये स्थान घेर रहे हैं। तो ऐसे हम पदार्थों को बोलते हैं, ऐसे हम वस्तुएं को बोलते हैं पदार्थ। ठीक है। यानी हमारा डिफिनीशन है वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं उसे हम पदार्थ कहते हैं। इसमें जैसे में दिया है उदाहरण मेज, कुर्सी, वृक्ष, पत्थर, हवा, पानी आदि क्या है, पदार्थ हैं, द्रव्य हैं। ठीक है। अब पढ़ेंगे पदार्थों के गुण के बारे में, पदार्थों के गुणों के बारे में। तो देखेंगे यहाँ पे पदार्थ के जो गुण हैं निम्नलिखित होते हैं। पदार्थों के गुण क्या होंगे, निम्नलिखित होंगे। नंबर 1, पदार्थों में सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। पदार्थ के जो कण होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है। पदार्थों के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ठीक। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है। एक कण की क्या विशेषता है, गुण है। ठीक है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर जो पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित ना करते तो वे ऐसे वायुमंडल वातावरण में ऐसे क्या होते, उड़ते हुए नजर आते। इनके अंदर क्या होता है, आकर्षण बल होता है, जिसके कारण से कुछ वस्तुएं जिनके अंदर आकर्षण बल अधिक रहेगा वे ठोस कहलाती हैं, जिनके अंदर ठोस की अपेक्षा कम रहता है उसे द्रव कहते हैं, और जो द्रव की अपेक्षा क्या होते हैं, सबसे कम होता है तो उसे हम गैस कहते हैं। ठीक है। तो कणों के पदार्थ के कणों पदार्थ की जो कण होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। ठीक है। उनके अंदर एक अंतराणु बल होता है जिसके कारण वे एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण जो होते हैं उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। अगर जो हम तापमान बढ़ाएंगे तो उनके कण जो होते हैं गति करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक। पदार्थों के प्रकार। पदार्थों के जो प्रकार होते हैं इनकी भौतिक राशि निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। कौन से, नंबर 1 ठोस पदार्थ। क्या होता है, ठोस पदार्थ। नंबर 2 द्रव पदार्थ। और नंबर 3 हो जाएगा हमारा गैस पदार्थ। ठीक है। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हम कह सकते हैं कि पदार्थ 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्था होती है। ठीक है। कौन कौन सा, नंबर 1 हो जाएगा ठोस,
दूसरा द्रव, तीसरा गैस। इसका होता है सॉलिड स्टेट, सॉलिड, इसका लिक्विड और इसका गैस होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो हम पढ़ेंगे ठोस पदार्थ के बारे में। इसके पहले आप लोग ठोस पदार्थों के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे सिलेबस में ये पदार्थ दिया गया तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, उनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। इनके आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ कहते हैं। ठोस पदार्थों के अंदर आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे रहते हैं। ठीक है, जैसे में आपका हो जाएगा, पत्थर, ईंट, लकड़ी आदि। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों क्या हो? निश्चित हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पत्थर है, ईंट है, लकड़ी है, सब। ठीक है, ये सब क्या हमारे ठोस पदार्थ हैं। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट, द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ क्या होता है? जिसका आयतन क्या रहेगा? निश्चित रहेगा, लेकिन आकार बदलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? द्रव पदार्थ कहते हैं। इनके अंदर जो आकर्षण बल होता है ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, इसलिए जब कम रहेगा तो इनके कण दूर दूर रहते हैं। जब कण दूर दूर रहते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। जब लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर इनके कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, तो एक दूसरे पे फिसलते रहते हैं। इसलिए पानी क्या है? बहता है। ठीक है, क्या होगा? बहेगा। यानी लिक्विड जो भी पदार्थ होता है वह एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिसलते रहते हैं। जब फिसलते रहते हैं तो उनके बहने का गुण होता है। ठीक है, और हम उदाहरण के रूप में ले लेंगे, जल ले लेंगे, मिट्टी का तेल, और क्या ले सकते हैं? ग्लिसरीन ले सकते हैं। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? लिक्विड पदार्थ हैं। जैसे जल, जिसे पानी बोलते हैं, तेल, दूध आदि। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? द्रव पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है गैस पदार्थ। क्या होता है? गैस पदार्थ। गैस किसे कहते हैं? ना तो इनके आकार निश्चित होंगे, ना ही आयतन। यानी ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है, आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गैस पदार्थ कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि। ठीक, ये सब हमारे क्या होते हैं? तो द्रव गैस पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।